Hello guys, my name is Shivam Sharma and in this video I will share a list of synonyms of some of the most common words which are used in IELTS writing task 1, task 2 and even in your speaking task. So let's get started. So the first word is increase. This word you have to use in your writing task 1 when you're explaining any bar graph, any table, basically when you're comparing something. So increase is the first word which is most commonly used in the writing task 1. So instead of increase, you can use rise, surged up, escalate, growth, grew, expand, enlarge, elevate, inclined, proliferated, or reached a peak. Means reached a peak means graph reached a peak. Eventually the figures reached their peak position. For example, कुछ इस वे से आप ये लाइंस यूज़ कर सकते हो इंक्रीज के अंदर. सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इंक्रीज. बट सिंस दीज आर सिनोनिम्स, सो आपको ध्यान रखना होगा कि ये किस सेंटेंस में किस वे से आ सकते हैं. एंड द वर्ड नंबर 2 इज डिक्रीज. सो इंस्टेड ऑफ डिक्रीज यू कैन यूज रिड्यूस्ड, ड्रॉप्ड, डिक्लाइंड, slump, plunged, plumped. ओके आपको सेंटेंस का भी ध्यान रखना होगा कि किस सेंटेंस में किस वे से यूज हो सकते हैं एंड वर्ड के टेंस का भी याद रखना होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप पास्ट टेंस में पूरे एक ग्राफ की बात कर रहे हो तो ये वर्ड्स उसके अकॉर्डिंगली ही यूज होंगे. सो एक बार इनको आप चेक कर लीजिएगा. बट दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डिक्रीज. ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेबल. राइटिंग टास्क 1 के अंदर काफ़ी सारे ऐसे फिगर्स आते हैं जहाँ पे जो फिगर्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि फिगर्स रिमेन स्टेबल, यू कैन राइट स्टेडी, स्टॉट, फिक्स्ड, अनचेंज्ड एंड कॉन्स्टेंट. सो ये वर्ड से आपकी वोकैबुलरी काफ़ी शो होगी प्लस रिपीटेशन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर एक फिगर है वो कॉन्स्टेंटली 3 इयर्स तक स्टेबल रहता है तो 3 बार स्टेबल लिखने से बेटर आप एक बार स्टेबल लिख लो, एक बार अनचेंज्ड लिख लो और एक बार कॉन्स्टेंट लिख लो. सो इससे वैरायटी आ जाएगी आपके राइटिंग के अंदर. ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज पीपल. ये राइटिंग टास्क 1 और टास्क 2 के अंदर भी काफ़ी बार आता है कि सम पीपल थिंक दैट. और अगर ये तो आपको भी अगर स्पीकिंग के अंदर भी यूज़ करना हो कि मैनी पीपल थिंक दैट, तो पीपल काफ़ी कॉमन वर्ड है जो इनफैक्ट क्वेश्चन में भी दिया होगा तो आपको इसका सिनोनिम तो चाहिए ही. सो इंस्टेड ऑफ पीपल यू कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स, फॉक्स, ह्यूमन बींग्स, कंट्रीमैन, पर्सन, पॉपुलेशन या फिर ए पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. जैसे क्वेश्चन में आ गया कि सम पीपल थिंक दैट, सो यू कैन राइट अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. ओके सिटीजन्स एंड मैनकाइंड. So these are few of the words which you can use instead of people in your writing task 2 and even in your speaking test. Okay, so the next word is solution. I will tell two words, solution and solve. कि अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन यू कैन यूज आंसर, की एंड फाइंडिंग्स. एंड सिमिलरली अगर कोई एक वर्ड आता है कि सॉल्व, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपने कुछ ऐसी लाइन लिखनी है कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सॉल्व यू कैन यूज अनफोल्ड, explained, expound, figure out, decode. Means this problem can be decoded or this problem can be figure out. तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस का जो टेंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड यूज करने होंगे इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंगली यूज करके. बट दीज आर सिनोनिम्स विच यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ सॉल्व और सॉल्विंग. ओके सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एडवांटेजेस. कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन आता है तो मोस्टली अपने पास एक या दो ही वर्ड्स होते हैं कि इनके एडवांटेजेस ये हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं. सो इसके सिनोनिम्स काफ़ी अच्छे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज. सो इंस्टेड ऑफ एडवांटेज यू कैन यूज बेनिफिट्स, गेन्स, प्रॉफिट, डोमिनेंस. Okay, and the another word is disadvantage. So instead of disadvantage you can use drawbacks, snag, problem, flaws and fault. ओके सो इससे आपकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी लगेगी राइटिंग टास्क के अंदर, प्लस आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा अगर आप रिपीटेशन अवॉइड करोगे वर्ड्स की और सिनोनिम्स यूज करोगे. ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज रीजन. जब आपको कोई रीजन बताना हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग रीजन यू कैन यूज cause, justification, excuse, motive, account, rational. Okay,
तो जैसे जैसे आप ये वर्ड्स डेली रूटीन में आप प्रैक्टिस में लेके आओगे, आपको हैबिट बन जाएगी इन वर्ड्स को यूज़ करने की। सो फाइनल एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस एक मेन सजेशन मैं यही दूंगा, जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो इंस्टेंटली जो जो वर्ड्स आपको लगते हैं कि राइटिंग के अंदर रिपीट होंगे, ऑन द स्पॉट आप वहीं उनके सिनोनिम्स लिख लो। एटलीस्ट 3 सिनोनिम्स ऑफ ईच वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल पीपल के 3 सिनोनिम्स, कंट्री के 3 सिनोनिम्स, या अगर कोई ऐसे वर्ड आता है जो आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस आ गया तो चिल्ड्रंस के लिए आप 3 सिनोनिम्स यूज़ कर लो। सो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनके आप सिनोनिम्स यूज़ करो, जिससे डेफिनेटली आपका बैंड स्कोर इंक्रीज होगा। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज मैनी। ये काफ़ी कॉमन वर्ड है जो आपको स्पीकिंग में भी यूज़ करना होता है, प्लस राइटिंग में तो ऑब्वियसली यूज़ होता ही है कि देयर आर मैनी रीजंस इन फेवर ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। तो मैनी काफ़ी कॉमन वर्ड हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ मैनी यू कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स लाइक न्यूमरस, वेरियस, काउंटलेस, abundant, multifarious, multiple, diverse, several, प्लेथोरा यूज होता है जब कुछ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कोई चीज़ होती है। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लेथोरा आप एक बार अवॉइड करना राइटिंग टास्क के अंदर, कि देयर आर प्लेथोरा ऑफ रीजंस, बट आप इसको अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हो जिसमें आप काफ़ी सारे पॉइंट्स दे सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज गवर्नमेंट। ये भी एक काफ़ी कॉमन वर्ड है जो मोस्ट ऑफनली राइटिंग टास्क 2 के अंदर बार बार आता है। तो इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट वी कैन यूज एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी, काउंसिल, कैबिनेट एंड मिनिस्ट्री। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलेशन। ओके, सो इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन यू कैन यूज सिटीजन्स, पब्लिक, रेजिडेंट्स, इनहिबिटेंट्स, नेटिव्स, सोसाइटी एंड कम्युनिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज क्राइम पे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है राइटिंग टास्क 2 के अंदर। एक बहुत कॉमन टॉपिक होता है क्राइम पे या क्रिमिनल्स पे। सो इंस्टेड ऑफ क्राइम यू कैन यूज ऑफेंस, फॉल्ट, वायलेशन, मिसडीड, फेलनी और टॉट। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल, जो आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है क्रिमिनल, सो इंस्टेड ऑफ क्रिमिनल यू कैन यूज लॉ ब्रेकर, ऑफेंडर, culprit, delinquent, felonious. Felonious means someone who is involved in a crime. So these were synonyms of few of the most common words which occur in writing task and even in your speaking task. So use synonyms and get a higher band score. And if you have any kind of doubt, you can tell me in the comment section below. Thank you very much for watching this video. Subscribe to this channel for more updates. Thank you.